नमस्कार साथियों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में जो सिलेबस निर्धारित है इतिहास के वैदिक संस्कृत में, आइए आज आगे देखते हैं, जिसमें से हम लोगों का है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। यानी कि अथर्वा जो ऋषि थे, अथर्वा ऋषि के नाम पर जो ये वेद है अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद है वह वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। यानी कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। यानी कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इस वेद में अध्याय में यानी कि अथर्ववेद में 20 अध्याय है। अथर्ववेद में सूक्ति है 731 है। और अथर्ववेद में मंत्र है 600 है। यानी कि अथर्ववेद में अध्याय जो है 20 है, अथर्ववेद में जो सूक्तियाँ है 731 है, और जो अथर्ववेद में मंत्र है वह मंत्र कितने हैं? 600 है। यह जो वेद है यह किस लिए प्रसिद्ध है? जादू, टोना, वंशीकरण, भूत प्रेत, औषधि, भूत प्रेत, वंशीकरण, तावीज, मंत्रों का उल्लेख है। यानी कि जो यह अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू, टोना, वंशीकरण, भूत प्रेत, औषधि, ताबीज मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यह किस मंत्र में उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। एक राजा है, उस राजा का नाम है परीक्षी। राजा परीक्षी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यानी कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में राजा परीक्षी का उल्लेख भी मिलता है। राजा परीक्षी को मृत्यु का देवता, यानी कि राजा परीक्षी को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। आगे है इसके बाद है काशी यानी कि जो बनारस है, काशी का पुराना नाम यानी कि जो बनारस है, बनारस का पुराना नाम है काशी। काशी का उल्लेख किस वेद में मिलता है?
अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद इतिहास, इतिहास शब्द, जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि जो इतिहास शब्द है यह इतिहास शब्द अथर्ववेद में भी मिलता है। अंग है, अंग, मगध, अंग और मगध जो जनपद थे इनका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को उपवेदा, अथर्ववेद का उपवेद, उपवेद गोपथ को कहा जाता है, गोपथ, यानी कि अथर्ववेद का उपवेद गोपथ को कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेदक शिल्पवेद कहा जाता है, शिल्पवेद कहा जाता है, यानी कि जो अथर्ववेद है अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ, यानी कि जो अथर्ववेद है अथर्ववेद को ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, गोपथ कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति, यानी कि अथर्ववेद में सभा और जो समिति है, सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री भी कहा जाता है, यानी कि जो सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों को कहा जाता है। ये जो था हम लोगों को वेद था, वेद की समाप्ति होती है। इसके बाद जो अगला जो हम लोगों का लेक्चर होगा उस लेक्चर का नाम होगा वैदिक साहित्य की संस्कृति। जय हिंद, जय भारत।